पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे 1857 के विद्रोह से लेकर स्वदेशी आंदोलन और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन तक भारत ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन आज़ादी की इस लड़ाई में सबसे बड़ा दर्दनाक अध्याय अभी बाकी था, भारत का विभाजन। क्या भारत दोबारा कभी अखंड हो सकता है? इस सवाल के साथ हम आपको इतिहास की उस कड़वी हकीकत में ले चलते हैं जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आंदोलनों के साथ साथ भारत के भीतर गहरी दरारें भी उभरने लगी थी। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश तेज हो चुकी थी। फूट डालो और राज करो की नीति भारतीय स्वतंत्रता के इस संघर्ष को और जटिल बना दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। भगत सिंह और राजगुरु की दहशत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, इन सब ने भारत को आजादी की ओर अग्रसर किया। 1940 का दशक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर भारत पर भी पड़ा। अंग्रेजों की कमजोर होती स्थिति ने भारत में स्वतंत्रता की उम्मीदें बढ़ा दी। लेकिन इस दौरान मुस्लिम लीग ने अपने अलग देश की मांग को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। उनका तर्क था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं और इन्हें अलग देश में रहना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और स्वतंत्रता के लिए एक नया रास्ता अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा भारत के युवाओं के दिलों में जोश भर देता था। दूसरी ओर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने और समानता लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और भारत को संविधान देने का सपना देखा। 15 अगस्त 1947 भारत ने आखिरकार अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी पा ली थी। लेकिन यह आजादी अधूरी थी क्योंकि भारत अब विभाजित हो चुका था, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। लाखों हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदायों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस विभाजन में लगभग 10 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। यह केवल जमीन का बंटवारा नहीं था, यह दिलों और संस्कृतियों का भी बंटवारा था। यह वो घाव था जो आज भी लोगों के दिलों में कहीं न कहीं जिंदा है। आजादी और विभाजन के बाद भारत ने अपनी एकता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को एकजुट करके भारत को अखंड बनाए रखने की अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या अखंड भारत का सपना कभी भी संभव है? क्या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे 10 देश कभी एक हो सकते हैं? कई विचारकों का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक साझेदारी से इस सपने को साकार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए नफरत की दीवारों को तोड़ना और शांति का संदेश फैलाना जरूरी है। तो क्या अखंड भारत का सपना कभी पूरा हो पाएगा? क्या इतिहास में बिखरी हुई कड़वी यादों को जोड़कर हम अपने सांस्कृतिक वैभव को फिर से हासिल कर सकते हैं, या यह सपना केवल किताबों और कहानियों तक ही सीमित रहेगा? यह सवाल हर भारतीय के दिलों में है और इसका जवाब हमारे प्रयासों और सोच में छिपा है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइमलेस इनसाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें ऐसे और भी ऐतिहासिक कहानी लाने की प्रेरणा देता है, तो जुड़े रहें हमारे साथ।